चाहिए। ठीक है, यानी और आप ये कह, आई एम वेरी सॉरी हैप्पी सॉरी एक्चुअली। सॉरी ओके सॉरी। जी, सॉरी, आप ये कह रहे हैं कि आप इस प्रमाण के विरुद्ध जाते और आप वेद से विरुद्ध चले जाते, ऐसा ही है देश के लिए? नहीं, आप नहीं, देश के लिए यानी देश, देखो, ये यानी जो आप देश बात। देखिए, मैं आपको समझाता हूं। एक देश है, उस हाँ। देश के अंदर नास्तिक रह रहा है ओके। जो वेद की निंदा करता है, वेद से विरुद्ध कार्य करता है। तो क्या धर्म उसको कहता है कि देश से दूर कर दो वेद? और आप कह रहे हैं जो राष्ट्र के पक्ष में है, या आप कहते हैं मैं राष्ट्र को पहले रखता हूं धर्म से, आप कहते हैं वो रुक जाए। आप कह रहे हैं रुक जाए, वेद कह रहे हैं उसको निकाल दो। तो इन दोनों में से आप देश को लेंगे या धर्म को लेंगे? एज माय नेम सजेस्ट, मैं देश को लूंगा। जबरदस्त जबरदस्त। एग्जैक्टली। आप कंफर्म सनातनी है ना? कंफर्म सनातनी हूँ, राजपूत हूँ, हाँ, क्षत्रिय हूँ, उसमें कोई डाउट जब नहीं है। मैं पहले बता दूं। जबरदस्त। ओके, अब अब बोलिए। एक और, हाँ, अब एक ओके। और प्रमाण दिखा देता हूं। क्योंकि आप देश को आगे रखने से और वेद के आदेश का खंडन और वेद के बताए हुए धर्म का पालन न करते हुए उसका उल्लंघन करने की वजह से सनातन धर्म से भी निकल गए हैं। अब ये आपके सामने सत्यार्थ प्रकाश का प्रमाण है आर्य समाज का, चतुरथ समूलास यानी कि चौथा समूलास, और पन्ना है 76 और 77। वो कहते हैं और देखो कि जो परमेश्वर की प्रकाशित वेदिक बात है वही सनातन, और उसके विरुद्ध है वो सनातन कभी नहीं हो सकती। ऐसा ही सब लोगों को मानना चाहिए व नहीं, अवश्य चाहिए। यानी कि जो बंदा वेद से विरुद्ध जाएगा वो सनातन भी नहीं हो सकता। तो आप एक सवाल मैं चूंकि आपसे पूछूं। देश को, आप जो देश को ऊपर उठा चुके हैं, धर्म को नीचे कर चुके हैं, धर्म को प्रेफर, राष्ट्र को प्रेफर कर रहे हैं, धर्म को नीचे इंफीरियर समझ रहे हैं, उसको सुपीरियर कर रहे हैं राष्ट्र को, आप सनातन भी नहीं रहे। आई एम रियली सॉरी मेरा भाई। बट एक मैं आपको सवाल करूं। सवाल नहीं, हेलो। उत्तर देना है, नहीं, सवाल ओके तो ओके, मैं कर रहा उत्तर हूँ। उत्तर चलो ठीक है, मैं आपको उत्तर देता हूँ। चलो एक ठीक। मुझे बता दो, अगर मैं सनातनी हूँ तो उसका डिसाइड समझ लो कि 2000 साल या 5000 साल या 100 साल पुरानी बुक थोड़ी करेगी। वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं मैं सनातनी हूँ? वेरी एक वेल। बुक में लिख दिया, नहीं नहीं, एक बुक में लिख जी दिया जी कि भाई जी अगर जी। आप अपने देश को फर्स्ट रखते हो और धर्म को बाद में रखते हो तो मतलब क्या सनातनी नहीं हो? अगर आपने गीता को खंडन किया, गीता की कोई बात को अगर खंडन किया तो आप सनातनी, वो बुक डिसाइड नहीं कर सकती ना। हम्म आप समझो, बुक डिसाइड नहीं कर सकती। हम ऐसे आज हम मॉडर्न लोग हैं, हम मतलब कि एक बुक हमको नहीं बता सकती कि आपको इस तरह चलना है, इस तरह चलना है। ठीक है, ये आपको कैसे चल रहा है वो आपका देश का नियम, देश के कानून डिसाइड करेंगे और आपकी ह्यूमैनिटी डिसाइड करेगी आपको कैसे रहना है। एक बुक हम्म में लिख दिया, 2000 साल पहले किसी ने आके लिख दिया कि अगर किसी के 5 उंगलियां होगी, ठीक है, तो वो सनातनी नहीं होगा, तो थोड़ी हमको मान लेना है। या कुरान में लिखा होगा कि भाई मतलब कि 2 उंगलियां, 1 उंगली या 2 पैर है, बस वही मुस्लिम होगा। 3 पैर निकल गया तो 2-3 हाथ निकल गए तो कोई वो इस्लाम नहीं रहेगा। वो गलत है ना, हम उसको थोड़ी हम्म मानना है। हम्म। तो ठीक मैंने है, तो आपको पहले नियम ही बता पहला। दिया कि चलो। मैं जो चीज गलत जी है, जी। अगर जो चीज अच्छी है, चाहे वो कुरान में अच्छी चीज हो उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, चाहे वो सनातन में अच्छी हो उसको एक्सेप्ट करता हूँ। जो चीज बुरी हो, आइदर वो हमारे वेदास में हो या गीता में हो या फिर इवन कुरान में भी क्यों ना हो, मैं उसका खंडन करता हूँ सीधी तौर अच्छा, पे। मैं और मैं आपको चाहता हूँ एक वो चीज, मैं, हाँ, एक जी जी एक लास्ट सेंटेंस प्लीज जी प्लीज। और जी। मैं चाहता हूँ सारे लोग, इवन मैं जिस जगह पे रहता हूँ, मैं काफी इस्लामिक लोगों से घिरा हुआ हूँ और उनको मैं काफी बार कन्विंस करने की कोशिश भी करता हूँ कि जी आप जी जो जी सच है उसको एक्सेप्ट करो, जो बुरा है उसको एक्सेप्ट मत करो। चाहे जी वो जी जी। कुरान पहले में भी पहले लिखा हो, चाहे जी जी हदीसों पहले, में भी लिखा हाँ हो, हाँ, चाहे मैं कहीं पे भी बताता लिखा हूँ, हो। मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ। पहले मुझे तो कन्विंस कर बोलो। लेना, उन लोगों को तो छोड़ें। अच्छा, मुझे कर लें अभी के लिए। नेशन फर्स्ट भाई, आपने ये कहा कि कोई 2000 साल पुरानी बुक या 1000 साल पुरानी बुक या 500 साल पुरानी बुक ये फैसला नहीं करेगी कि मैं सनातन हूं या नहीं हूं, ऐसा ही है? एग्जैक्टली। हाँ। ठीक है। तो आप खुद को सनातन कहते किस बेस पे हैं? क्योंकि मैं अपने मतलब जिस जगह पे पैदा हुआ हूँ, ठीक है, मैं मतलब कि सारे कल्चर्स फॉलो करता हूँ, ठीक है। नहीं 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 और नहीं, ऐसे नहीं, ओके ऐसे नहीं। अब मेरे साथ चलना है, मेरे साथ चलना है। ओके। आप सनातन खुद को कहते किस बेस पे हैं, ये सवाल बहुत डीप है। उसकी वजह पता है क्यों है? क्योंकि ओके। आपने कहा कि आज से 2000 साल पुरानी या 500 साल पुरानी बुक डिसाइड नहीं करेगी कि मैं सनातन हूं या नहीं। तो यही नहीं, पूछने लगा आपको हूं कि एक मेरा आपको ये नहीं नहीं सनातन मेरा शब्द, आपको सनातन शब्द दिया किसने?
और आप सनातन यस, खुद को कहते किस बेस पे हो जी? क्योंकि मुझे इस धर्म की जो खूबसूरती है वो मुझे अच्छी लगती है, इस बेस पे मैं अपने को सनातनी मानता हूँ। और नहीं ना, बोलो। नहीं ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, नहीं, ऐसा देखिए क्यों नहीं? हमारे बेस यहाँ, क्यों चाहिए हमारे, आपको? बेस नहीं क्यों नहीं, चाहिए? मैं मुझे उसकी वजह बताते हैं। बता, उसकी हाँ, वजह बताता हूँ। बेस क्यों चाहिए? देखिए, उसका रीजन हाँ ही क्या है बेस जी का? जी 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 जी, उसकी वजह हाँ, बताता हूँ। सनातन शब्द जो है वो हमारे सनातनी भाइयों के अनुसार धर्म है, सनातन धर्म। और सनातन धर्म का परम प्रमाण होता है जो सनातन धर्म के धर्म शास्त्र हैं। यानी सनातनी कहने का अधिकार वही शख्स रखता है जो सनातन धर्म का पालन करता हो। वो ऐसे भी नहीं, उसकी वजह 2014 वाली बताता बुक हूँ। में लिखा है ना। क्योंकि मैं पहले वो आप भी अपने बुक आप में को, लिखा है। आप अगर मुझे अपने बुक से आप कोई को, लेना देना नहीं है। नहीं नहीं, बुक, तो बुक से ही तो आया है सनातन धर्म, यही तो वो कह रहे हैं। मैं आपको नहीं, मिसाल मुझे देता हूँ, मिसाल देता हूँ। वेद में मैंने पहले रखा है कि सनातन धर्म वेद के अंदर कहीं भी नहीं आया, मगर सनातन ईश्वर का गुण आया है। ये सनातन जो है ईश्वर का गुण है, अथर्वा वेद के अंदर 2 बार। यानी वहां पर ईश्वर का एक गुण है जिसको कहा गया है कि सनातन है। यानी ईश्वर का ना आदि है ना अंत, वो अनंत है। ठीक है ना? उसका आरंभ भी नहीं हुआ, और ना उसका नाश होगा ना उसका अंत होगा, उसको सनातन बोलते हैं। आप सनातनी किस बेस पर हो गए जबकि आप ना वेद को मानते हो ना फलाना चीज को मानते हो? आप खुद को इंडियन कह लो, कोई बात नहीं। एक मिसाल के तौर पर हिंदू, स्वामी विवेकानंद लिखते हैं, या इवन सावरकर भी लिखता है, ये हिंदू वर्ड जो है ये इंडस वैली की सिविलाइजेशन पर बोला जाता था, ये भी लाखों अच्छा। समय की रीति हाँ। रिवाज। सनातन ना कहें, आप अपने आप को हिंदू बोल लें। ठीक है? ओके, चलो ओके। अगर आप ये प्रूव करते हो कि अगर मुझे कोई बेस चाहिए, ठीक है, तो मेरे पास कोई प्रॉपर बेस नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले हम्म। कह दिया कि मैं इस धर्म से इसलिए जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि इस धर्म की खूबसूरती मुझे अच्छी लगती है। कुछ धर्म की मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं उसको इतना फॉलो नहीं करता हूँ। मुझे ये धर्म की अच्छी लगती है, इसको इसलिए फॉलो करता हूँ। अगर इन फ्यूचर अगर मैंने इस्लाम को बहुत गहराई से जाना, अगर जिस तरह से मैं सोचता हूँ कि इतना मैं गलत है, अगर आपको वो एक इतना चीज गलत बता नहीं देता हूँ, निकला। मैं एक आपको एक चीज प्लीज बता अगर देता हूँ, सेंटेंस में, मुझे नहीं, बोलिए। उसकी वजह यह है कि इस्लाम के बारे में ना, मैं सॉरी नेशन फर्स्ट भाई, इस्लाम के बारे में तो बात हो नहीं रही, मैं तो प्योरली प्योरली सनातन बेसिस के ऊपर चीजों को समझना चाह रहा नहीं, हूँ। अब एक एक्चुअली प्रश्न मैं आपसे आपको पूछता हूँ। इस्लाम के बारे में भी थोड़ा सुनना पड़ेगा। इसका रीज़न पता है नहीं नहीं क्या है? नहीं क्योंकि नहीं, वो आपने सुनना नहीं कहा ना है कि पड़ेगा, मुझे कन्विंस सुनना करो। नहीं नहीं, नहीं, ना, प्लीज़, सॉरी प्लीज़। मेरी बात सुने, नहीं नहीं, सुनना नहीं ना पड़ेगा, रूल है। सुनना क्यों पड़ेगा? इस्लाम के बारे में बात ही नहीं हो रही। क्या सनातन धर्म के अंदर इतनी बेसिस स्ट्रांग नहीं है कि वो प्योरली इंडिपेंडेंटली बात कर सके? आप तो खुद कहते हैं कि इस्लाम से पहले सनातन धर्म मौजूद था, तो उस वक्त किसकी बैसाखी लेते थे? उस वक्त इस्लाम की बात करते थे। तो फिर मानना पड़ेगा कि जब से सनातन है तब से इस्लाम है, ये भी मान ले। जब आप मानते हैं कि इस्लाम से पहले भी सनातन मौजूद था, तो उस वक्त सनातन की बात इस्लाम के साथ होती थी। हैं जी? ऐसे ना करें नेशन भाई, ऐसे ना करें नहीं, कृपया, क्योंकि मेरे साथ देखो अन्याय ना अब करें। आमिर भाई, अन्याय तो आप हमसे कर रहे हो। आपने जो टॉपिक रखा है कि मुझे जी जी कन्विंस करो हिंदुइज्म में, तो आपको जी। कन्विंस करने के लिए पहले मुझे बुरा साबित करना पड़ेगा इस्लाम को, क्रिश्चियन नहीं को ना, और नहीं ना, मुसलमान। उसकी वजह ठीक बताता हूँ। नहीं, नहीं ना करना नहीं, पड़ेगा, उसकी वजह बताता हूँ, उसकी वजह बता देता क्यों? हूँ ना। मैं क्यों? आपको बता क्यों? रहा हूँ, मैं आप आपको बता रहा हूँ आपकी मैंने इस कई वक्त, सारी मैं डिबेट देख चुका हूँ। उसकी वजह बताता हूँ ना। उसकी वजह बताता हूँ। आप कई सारी डिबेट ना देखें, आप पिछली 5 एपिसोड अगर देख रहे होते तो आपको पता चलता। उसकी वजह बताता हूँ। वजह यह है, जब मैंने ये सीरीज स्टार्ट की थी ना, तो उस वक्त मैंने ये बात रखी थी पहले एपिसोड में कि चूंकि अब घर वापसी को समझना है, हिंदुइज्म को समझना है, तो हमें प्योरली अब सारे धर्मों को लॉक करना है साइड पर। क्रिश्चियनिटी गलत हो गई, जुडाइज्म गलत हो गया, सिखिज्म गलत हो गया, बौद्ध जैन मत गलत हो गए, इस्लाम इस्लाम भी गलत गलत हो हो गया। गया फिर। हाँ 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 हाँ, हाँ, बोल रहा हूँ, मैंने सारा बोला था, मैंने इसीलिए कहा आपने 5। इस्लाम भी गलत हो गया ना, सबको रख ओके। दिया हमने साइड पे। अब मुझे सनातन धर्म पे कन्विंस करो, अब किसको क्या जरूरत है वो इस्लाम की बैसाखी के ऊपर अपनी टूटी हुई टांग रखे? जबकि मैंने खुद कह दिया है कि इस्लाम आप गलत कहते हो ना, साइड पे कर दिया। अब सनातन धर्म समझाओ। अब इस्लाम की जरूरत पड़ गई है। क्यों? क्यों पड़ी जरूरत? क्या इस्लाम से पहले था सनातन? मुझे बताएं, सनातन धर्म जो है उस वो इस्लाम से पहले आया या बाद में आया है? अगर आपने इस्लाम का सवाल पूछा तो मैं कहूंगा हाँ, इस्लाम से पहले सनातन आया है। इस्लाम से पहले आया है, तो तब पर सनातन उसके लिए धर्म, पहले मुझे तब आपकी भी राय लेनी पड़ेगी तब ना। सनातन देखो, धर्म, देखो, मैं आपको तब कन्विंस सनातन कैसे धर्म। करूंगा? जी जी जी। अनलेस एंड अनटिल मैं आपकी राय नहीं जान पाऊंगा, आपकी सोच तो नहीं जान मैंने पाऊंगा, आपको मैं आपको बता आंसर दिया, नहीं दे पाऊंगा। तो मैंने मुझे भी आपको आपसे बता दिया। पूछना पड़ेगा। एक मिनट, जी मुझे भी जी। आपसे पूछना पड़ेगा कि क्या आप ये मानते हो कि भाई इस्लाम से पहले सनातन आया? आप ये मानते हो कि नहीं? पहले ये बताओ मुझे। मैं आपको फर्क पता चल रहा है 2 बातों का? सर,
मैंने कहा मुझे आपको समझना सब है, कुछ मुझे आपको, आप आपको इसका मतलब समझना है आमिर भाई, मुझे समझना है ना, आमिर तो भाई मुझे आपने आपको अगर समझना है, आपने मुझे कन्वेंस आपने करने के अगर लिए मुझे आपको समझना है। अगर अगर मुझे आपने कन्वेंस करने के लिए अगर बैसाखी की अगर जरूरत पड़ी तो आपने मुझे वो लेनी पड़ेगी। अगर आपने मेरी ये 1.5 मिनट पहले वाली बात सुनी होती, 1 मिनट जरा दोबारा सुना देता हूँ, मेरे ख्याल से 1.5 मिनट पहले, ये 1.5 मिनट भी नहीं, चंद बोल सेकंड लीजिए, पहले आप दोबारा सुन। बोल दीजिए, मुझे आप पे नहीं यकीन नहीं, है, मैं मत सुनाऊंगा, रिपीट करिए। मेरा दिमाग खराब है, मैं 50 बार एक चीज बोलूं। हम्म दोबारा वही सुनाऊंगा। टाइम जाया कर रहे हो आप। दोबारा नहीं, टाइम करेंगे ना जाया, क्योंकि आप कर रहे हो ना। ठीक है, ये मैं पीछे करके ये मैं सुना दूंगा। ठीक है, एक इधर गया, बताता हूँ, नहीं ना करना पड़ेगा, उसकी वजह बताता हूँ। हाँ, उसकी वजह बता देता हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ, इस वक्त मैं उसकी वजह, मैंने ये सीरीज स्टार्ट की थी ना, तो उस वक्त मैंने ये बात रखी थी पहले एपिसोड में कि चूंकि अब घर वापसी को समझना है, हिंदुइज्म को समझना है, तो हमें प्योरली अब सारे धर्मों को लॉक करना है साइड पर। क्रिश्चियनिटी गलत हो गई, जुडाइज्म गलत हो गया, सिखिज्म गलत हो गया, बौद्ध जैन मत गलत हो गए, इस्लाम गलत हो गया। हाँ 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 हाँ, बोल रहा हूँ, मैंने सारा बोला था, मैंने इसलिए कहा आपने 5, इस्लाम भी गलत हो गया ना, सबको रख दिया हमने साइड पे। अब ये था, अगर सही बात सुनी होती गौर से, तो मैंने क्या बोला है, खुद अपनी सुना रहा हूं बात, सारे धर्म गलत हो गए, इनको हमने रख दिया अलमारी में लॉक करके, चाबी हमने फेंक दी समुंदर के अंदर, सारे धर्म हो गए लॉक। ठीक है, अब मैंने प्योरली अपने दिमाग को शुद्ध करके सनातन धर्म के कॉन्सेप्ट को समझना है। मुझे समझ ही कोई नहीं आ रहा, कोई कहता राष्ट्र ऊपर है, कोई कहता धर्म ऊपर है, कोई कहता वेद को मानो, कोई कहता भाड़ में जाए वेद, कोई कहता मिलावट हो चुकी है, कोई कहता पता नहीं है भी है कि नहीं। अभी ये आ गए हैं, कहता मैं वेद का खंडन करता हूँ, मैं भगवत गीता का भी खंडन करता हूँ, मैं नहीं मानता किसी को। अच्छा, फिर कहते हैं नहीं, मैं सनातन भी हूँ, आप और चेरी फिर पिकिंग कहते कर हैं रहे हो, 2000 आप साल पहले गलत की कह रहे किताब हो, मेरा आप फैसला चेरी कैसे पिकिंग करेगी। कर रहे हो आमिर भाई, तो अभी भाई चेरी आप पिकिंग, बहुत गलत चेरी कर रहे हो। ओ चेरी बहुत ही पिकिंग गलत। नहीं, अभी ओ आपने जो मेरा सेंटेंस भाई, बोला है, तो ओह नहीं मेरे भाई, आप इन्हें काम करो, फिर उफ, 5 मिनट पहले आप है ना मेरी फिर से वो रिकॉर्डिंग निकालो जिसमें मैंने कहा था अगर कुछ सी जगह पे ऐसा लिखा हो कि देश बाद में और धर्म पहले, वो सेंटेंस अगर गीता में लिखा हो, अगर वो लिखा हो वेदा में, उस चीज को मैं खंडन करता हूं। मैं पूरी की पूरी गीता को खंडन अच्छा, नहीं करता हूं। आप निकालो हाँ पहले, हाँ हाँ, अच्छा, या एक तो फिर आप मिनट, अपनी पहले गलती एक्सेप्ट करो, एक आप मिनट, अपनी हाँ, गलती मैं एक्सेप्ट करो, अभी नहीं ना अभी मेरे मैं भाई बताता हूँ, गलती एक्सेप्ट करो। अभी बताता हूँ किसका खंडन करते हो कि ठीक नहीं है चलो, करते हो। ठीक है, चलो अभी चलो बता देता हूँ। जब मैंने ये प्रमाण स्क्रीन पर दिखाया, ये कि एग्जैक्टली। नास्तिक को देशों से निकाल दो, उसको निवास स्थान से दूर करो, ठीक है, निश्चय करके, क्या आप इस वेद के मंत्र का खंडन करते हैं कि नहीं, इसके विरुद्ध जाते हैं कि नहीं, एग्जैक्टली, इस मंत्र का जाते हैं ना। खंडन करता हो तो अगर यही उसमें बोला अच्छी ना चीज लिखी मामा, है। यही बोला ना भाई नहीं मेरे, नहीं आमिर भाई यही अगर बोला। उस चीज में अच्छी चीज लिखी चेरी है उसको पिकिंग वो क्या है, एक्सेप्ट करो, और उसमें मैंने अच्छी कहा चीज नहीं, एक लिखी मिनट, है एक उसको मिनट, एक्सेप्ट भी एक मिनट, करो, ये एक मैंने मिनट, नहीं अभी कहा। कर लेते हैं, अभी 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 कर लेते हैं, हाँ अभी कर हाँ लेते हैं। हाँ। वेद के, मैं अब आपको बताता हूं, वेद के एक भी प्रमाण का खंडन करना या उसके विरुद्ध जाना, जानो वेद के विरुद्ध जाना ही है, क्योंकि वेद की निंदा करना ही वेद के विरुद्ध है, और यही नास्तिकता है। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। अब ये बंदा पता क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये आप जुमले में ये 7 हर दफा बोला करें तब मैं खुश हूंगा, आप हर बार बोलें जो जो चीज देश के विरुद्ध जाती है उस वेद को नहीं मानता, बाकी वेद को मानता हूं। अच्छा चलो, मिसाल के तौर पर, फिर से आप गलत सेंटेंस यूज करो। अच्छा, मैंने कहा अगर जो इसमें चीज क्या लिखा है, अच्छी लिखी है उसको मैं मानता हूँ, जो चाहे चीज वो अच्छी इस्लाम लिखी के है कुरान में उसको आप लिखी हो, मान रहे, यही चाहे बोल, वो हिंदू सुन में ले लिखी सुन हो, ले चाहे सुन किसी ले, भी ग्रंथ में लिखी हो। जो अच्छी चीज है उसको आप मानते हैं, जो बुरी चीज है हाँ उसको आप नहीं मानते, ठीक है। एग्जैक्टली। यानी हाँ मिसाल के तौर पर वेद में एक बुरी चीज थी जो मैंने अभी आपको दिखाई, आप उसको नहीं मानते, ऐसे ही है, एग्जैक्ट नहीं मानता हूँ, वो बुरी चीज है, एक्सेप्ट कर रहा हूँ उस बात को, सिंपल। हाँ वो बुरी इसको चीज है। कहते हैं, इसको कहते हैं वेद की निंदा, इसको कहते हैं वेद से विरुद्ध जाना। तो मैंने कहा ये वेद के विरुद्ध आप गए हैं। ये अब सोच की उसमें कह बात रहे है, हैं आप नहीं, उस तरह मैं से वेद सोच के, सकते हो ये तो ऐसे ही जो है, आपको पूरा हक है, आप ये ऐसे ऐसे सोच ही है, सकते हो। ये ऐसे ही है कि कोई ये कहे, ये नेशन फर्स्ट भाई पता क्या करना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं जब तक मैं आईपीसी के हर सेक्शन के विरुद्ध नहीं जाता ना, तब तक मुझे आपने नहीं कहना कि मैं आईपीसी के विरुद्ध गया हूं। वाह वाह, आईपीसी के एक सेक्शन के भी विरुद्ध जाओगे ना, तो इसका मतलब यही है कि आप देश के संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन के ही अगेंस्ट गए हो, आपको क्रिमिनल माना गलत, जाएगा। आप गलत कह रहे हो, कंप्लीटली गलत कह रहे हो। और भज जा यार, दिमाग खान लग पे, कंप्लीटली गलत, गलत, ऐसे नहीं वैसे नहीं, चेरी पिकिंग नहीं, ऊपर के नहीं। ओ भाई सनातन कैसे हो जब मानना ही नहीं वेद को। अब इससे हिसाब लगा लो, जो बंदा वेद के ही विरुद्ध और वेद की खंडन और निंदा करना शुरू हो गया, वो सनातनी किस बुनियाद के ऊपर है। गलत गलत।
जाओ यार, दिमाग ना खाओ। मैं बड़े प्यार से आज बात करने के मूड में हूँ। जाओ निकल जाओ यहाँ से, भाग जाओ। जी वो गरीब तमाशा है, वो मानना कुछ है यार, बात करो सीधी। अब ये कहता है जब तक मैं आईपीसी का हर सेक्शन तोड़ूंगा नहीं तब तक मुझे आपने क्रिमिनल नहीं कहना। हाँ, कमाल है यार। ओ भाई, आईपीसी का एक भी सेक्शन तोड़ोगे ना तो आप क्रिमिनल हो। आपको आईपीसी के विरुद्ध जाने के लिए कंप्लीट सारी धाराओं को तोड़ना या सारे सेक्शंस को तोड़ना जरूरी नहीं है। एक को भी तोड़ोगे तो आप आईपीसी के विरुद्ध जा रहे हो। और आईपीसी के विरुद्ध जाना, जानो देश के विरुद्ध जाना है। वरना आईपीसी का मकसद क्या है? वो बेवकूफ बना रहा है ऊपर बैठा। गलत गलत, भाग जाए यहां से गलत के पुत्र। मुझे जाहिल नहीं पसंद, बेवकूफ और जाहिल नहीं पसंद है। शांत पुत्र बन गया करो। ड्रामेबाज आके समय जाया कर देंगे ने पठे। इतनी प्यार से बात चलती होती है ना। हरिओम भाई हैं हमारे साथ, प्यारे भाई हैं। हरि भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप मुसलमान कब हुए यार? कितनी देर फुद्दू लगाना है आपने अवाम को, मुझे ये बताएं। अच्छा अच्छा, मैं हो जाऊं? क्या? ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। नहीं, अब कोशिश नहीं करनी ना। इको आ रही है, क्या करूं? माइक म्यूट करें। हाँ माइक म्यूट रखें। ये कब तक ये जो है वो मुसलमानों का लिबादा पहनना है? वो एक दूसरा आता है, वो क्या उसका नाम है? अनाम, क्या ना अनाम है, क्या है उसका नाम? अनाम। ये जी, मैं 1 महीने तक मुसलमान भी रहा था। मौलवी साहब के साथ कमरे में अकेला था, उन्होंने लाइट बंद करके मुझे इस्लाम कबूल करवा दिया। ये क्या हुआ? और 1 महीने बाद मेरी चीखें निकल गई, मैंने इस्लाम छोड़ दिया। ये क्या टीटो पार्टी है? ये क्या है? और भाई ऐसे ना करो, ऐसे ना करो। बंदे दे पुत्र बन जाओ। या आप सनातनी बने या आप मुसलमान बने, दोनों में से कुछ एक या फिर तीसरी चीज कुछ तो वो, वो रहने दें। समझ से बाहर है क्या चल रहा है। हरिओम भाई, आपका माइक चूंकि इको कर रहा था। हाँ आप आज भाई, सनातनी है ना? अभी भी हाँ, इको कर आज रहा, मजा नहीं सनातनी आएगा। है। मजा नहीं आप ना आएगा, एक रीज्वाइन करें। सेकंड। हरिओम भाई रीज्वाइन करें, क्योंकि ऐसे मजा नहीं आएगा। मैंने साथ साथ आपको लेके चलना, गपशप करनी है तो इको आ रही है मुझे मुसलसल। ठीक है, मैं तुरंत ज्वाइन करता हूँ। तुरंत कर लें ज्वाइन मेरा भाई, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, मैं आपके लिए जगह रख रहा हूँ, जल्दी से हो आए, ठीक है ना? यार मुसलमान तो छोड़े ना यार, मुसलमान जगह छोड़ देना मेरा भाई, ना करें हमारे साथ, ठीक है ना जी? अच्छा यार दोस्तों, याद रखो आज की स्ट्रीम जो है, या जो वेडनेसडे की स्ट्रीम होती है, 3 घंटे की मैक्स चलती होती है। तो जितने लोगों को मैं ले पाऊंगा तो मैं ले लेता हूँ। लरना भाई हमारे साथ हैं। लरना भाई कैसे हैं? हेलो। हेलो लरना भाई, ठीक है आप? खैरियत से हैं? हाँ आमिर भाई, ठीक है। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। सनातनी भाई हैं आप? हाँ। ठीक हो गया। इंडिया से हैं भाई? हाँ भाई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने ज्वाइन किया। तो सर, अ, जी आपसे जी काफ़ी टाइम से बात भी करनी थी मुझे। जी 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 हेलो। जी जी, बोलें भाई बोलें, कर लें। जी भाई। हेलो। हेलो। इनकी आवाज चली गई जी मेरे पास, मेरी तो नहीं चलेगी कहीं? ओहो हो, घनी समस्या। लर्नर भाई मैं बड़ी क्षमा चाहता हूँ यार, मुझे लिंक तोड़ देने दें। इनकी आवाज चली गई थी भाई। ठीक है, लिंक मैं अभी अनपिन कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो बैक स्टेज होंगे हम उन्हीं को ले लेंगे अब, ठीक है? ताकि लोग और ज्वाइन ना कर सके हमें। हाँ, कंप्लीट मैन दोबारा आया हमारे पास। कंप्लीट मैन भाई कैसे हैं आप? बस बढ़िया आमिर, आप? जी जी मेरा भाई, सब खैरियत है, ठीक है? बस खैरियत है, सब ठीक है आमिर। जी जी मेरा भाई, आप सनातनी हैं? कंप्लीट बताइए। भाई, आप सनातनी हैं भाई? जी 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 ठीक है मेरा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जी सबसे जी पहले आपने ज्वाइन किया। मेरे ख्याल से आपको आवाज मेरी लेट आ रही होगी, मैं उस पर
कंफर्म करना चाहता हूँ कि आवाज ठीक आ रही है आपको? नहीं, ठीक आ रही है, ठीक आ रही है। ठीक आ रही है, थोड़ी सी डिले है मगर कोई बात नहीं, चल जाएगा काम। मैं सनातन धर्म को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। कंप्लीट मैन भाई, इस पर थोड़ा सा बता दीजिएगा मुझे, क्या मामलात हैं? आपको सनातनी समझने के लिए सबसे पहले तो आपको सनातन बनना पड़ेगा। तो वही तो बनना चाह रहा हूँ। बनना क्या, सनातनी समझ आएगा तो सनातन बनूंगा ना। नहीं, समझ में ऐसा नहीं आएगा ना, आपकी बुद्धि अभी वो हुई हुई है, खराब हुई भ्रष्ट हुई है, भ्रष्ट हो गई है। भ्रष्ट हुई है। जी जी। ठीक है, ठीक है। तो इसको यानी आपकी ठीक है बुद्धि, है ना? हाँ, हमारी तो ठीक ही है ना। जबरदस्त, ठीक है। मुझे ये बताइएगा, आप मूर्ति पूजा करते हैं? जी जी, करते हैं। ठीक है। तो स्वामी दयानंद साहब कह रहे हैं कि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है क्योंकि आप मूर्ति पूजा करते हैं। वो कहते हैं ये ऐसे ही है कि किसी नपुंसक संतान के जो है ना वो दीदार के लिए जाना, मूर्ति पूजा करना मूर्खता की बात है। देखिए, हमारे में बहुत से मत हैं, बहुत से लोग कुछ कुछ कहते हैं, नहीं जैसे नहीं, आप में जिसकी भी मत बुद्धि है, बहुत से जिसकी लोग देखिए, हैं जिसकी जो बुद्धि, नहीं नहीं कंप्लीट भाई, कंप्लीट हम भाई बता जरा रहे हैं, बता सुनिएगा। रहे हैं। कंप्लीट भाई सुनिएगा, एक मिनट जी, जरा, बता मैं रहे हैं। माजरत चाहता हूँ, शोर आ रहा है माइक से, मैं तो एक मिनट के लिए, शोर आ रहा है। कंप्लीट भाई, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है वो कहता है कि मेरे और भी कई सारे मत हैं। अभी तो आप कह रहे थे कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अभी जब मैंने कहा कि आर्य समाज के अनुसार मूर्ति पूजकों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, अब आपने कहा कि उनके कुछ मत हैं। ये मत का अंतर आपने क्यों डाल लिया है? बुद्धि भ्रष्ट तो फिर आपकी भी हो गई है आर्य समाज के अनुसार, कहेंगे तो प्रमाण दिखा दूंगा। हाँ, बताइए। दिखा दूं जी? हाँ, बताइए। ठीक है जी, मेरे साथ रहिएगा। ये हुई ना बात, देखें ये है बताइए, कंप्लीट बताइए। मैन ने जो हाँ, डिमांड की है, ये जेन्युइन डिमांड है, तो इस डिमांड को हम पूरा करेंगे। हमारे साथ रहना जी, ठीक है ना जी? ये देखें जी, ये भी मैं प्रमाण दिखा रहा हूं आपको कि बुद्धि किसकी भ्रष्ट हुई और मूर्ख कौन हो गया। ये पढ़िएगा सर, हम्म, ये हम्म। सत्यार्थ प्रकाश है और उसका पन्ना जो है ईश्वर अवतार 157, ना ले, एक मिनट 157। एक मिनट, रुक जाइए, रुक जाइए, हम जी पढ़ रहे हैं। जी जी हम पढ़ रहे जी हैं, आप रुक जाइए। जो प्रश्न है, जो ईश्वर अवतार ना लेवे, वो कंस रावनिधि दुष्टों का नाश कैसे हो सकेगा? ठीक है, उत्तर है इसका, हो प्रथम सकेगा जो कहाँ है? जन्म हिंदी, है वो। अब अगर पढ़ना है, मेरे बात सुने, मेरे सामने हिंदी पढ़नी है तो गलत नहीं पढ़नी, मैं हिंदी का सम्मान करता हूं। आपने पहले तो को वह पढ़ा और सके को सकेगा पढ़ा, हाँ, तो ऐसे को वह नहीं। पढ़ा, तो को हाँ, वह का पढ़ा, तो को प्रथम तो जो जन्म है वो अवश्य मृत्यु को प्राप्त नहीं। होता है। हाँ, अब मैंने आपने तो ठीक को पढ़ा वो है, का पहले पढ़ा, गलत आपको पढ़ा था। सुनने में कमी अब है आपकी। चले चले चले, एक मिनट आपको सुना देते हैं पहले, लो जी। इनके तो को वो सुनाते हैं या वो को तो, ये जो ऊपर वाला प्रश्न पड़ा है इसको सिखाते हैं। देखिए, मैं हिंदी का सम्मान करता हूं, मेरे सामने हिंदी का अपमान मैं सुनूंगा नहीं, ठीक है ना? क्या आप जानते ये मैं आपको दिखा देता हूँ, जरा रुकिएगा एक मिनट। इन्होंने दो चीजें गलत पढ़ी हैं हिंदी की प्रश्न में, ठीक है ना जी? तो ये जरा देखिएगा, रुकें पहले, ये देखें जी। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। रुक जाइए, रुक जाइए, हम पढ़ रहे हैं। इन्होंने कहा रुक जाइए हम पढ़ रहे हैं। अब जब ये पढ़ रहे हैं ना, इनकी मैं सुना रहा हूं, तो आपने प्रश्न से सुनना शुरू करना है, ये क्या पढ़ते हैं। लेवे तो की जगह वो पढ़ते हैं और हो सके की जगह सकेगा, सकतेगा, ऐसे करके पढ़ा। इन्होंने अपनी तरफ से शब्द ऐड किए हैं, हिंदी गलत पढ़ी है, जरा चेक करें। हम पढ़ रहे हैं, आप रुक जाइए। जो प्रश्न है, जो ईश्वर अवतार ना लेवे, वो कंस वो पढ़ा है कि नहीं? तो पढ़ा है कि वो पढ़ा है? पब्लिक बताए, दोबारा सुने, ठीक है जी? और उसका पन्ना है 157। रुक जाइए, रुक जाइए, हम पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं, आप रुक जाइए। जो प्रश्न है, जो ईश्वर अवतार ना लेवे, वो कंस। इनसे एक बार फिर पूछता हूं कि इन्होंने तो को वो पढ़ा कि नहीं पढ़ा, एक बार फिर पूछता हूं, कंप्लीट मैन भाई जी। अरे तो पढ़ा है, वो मिस हो रहा है, उसके अंदर आपकी वॉइस में मिस हो रहा है, तो पढ़ा हुआ है, वो कट रही है आवाज, तो पढ़ा है कि समझे? वो पढ़ा है? ये अच्छा, पब्लिक आगे पब्लिक बोलिए, पब्लिक चलिए। बताते तो हैं, वो ये के रुकें, चक्कर में ही फंस जरा जाएंगे रुकें आप, रुकें। तो क्या समझेंगे आप? नहीं 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 नहीं, समझाता हूं, नहीं नहीं, मैं हाँ, बोलिए। हिंदी हिंदी का अपमान मैं नहीं होने दूंगा। ये देखें जी, नीचे देखें कमेंट्स के अंदर, नहीं, वो आप समझा ही नहीं पाएंगे वो ना, आप समझा ही नहीं वो पाएंगे। ये देखें, वो वो ठीक है। अच्छा जी, हिंदी के अंदर भी लिख दिया, वो पढ़ा है, वो
वो अरे भाई आगे बोलिए वो हक जी। नहीं सर, मैं हिंदी का अपमान मैं किसी आन और अरे क्षण आप भी, ही के लोग हैं तो किसी वही क्षण भी बोलेंगे मैं, ना, आप ही के वो लोग हैं तो वही बोलेंगे ना। चले एक मिनट, चले ये भी दूर कर देते हैं, आप ही अरे के ठीक लोग है हैं वही आगे बोलेंगे ना। बोलिए, वापस रुके रुके, नहीं अब मैं हिंदी का अपमान नहीं मैं चलने दूंगा। ये पिनाक साहब हैं, कंप्लीट मैन भाई मेरे साथ रहना है। वापस पढ़ ये देता हूँ पिनाक है। का नाच। एक मिनट जरा रुके ना, जी रुके कंप्लीट मैन भाई नमस्कार रुकिएगा। सर। आदाब। पिनाक भाई आप मुसलमान हैं? जी मैं भारतीय हूँ। भारतीय हैं, मुसलमान नहीं है? नहीं। हाँ, मैं आपको सुनाने लगा हूँ, मुझे बताना है कि ये तो पढ़ा है या वो पढ़ा है, ठीक है? जरा सुने। रुक जाइए हम पढ़ रहे हैं। एक मिनट मैं प्रमाण भी ऊपर ले आता हूँ ताकि आपको नजर आए कि जो मैं कह रहा हूँ। प्रश्न से ये शुरू करेंगे, पिनक भाई आपने सुनना है। रुक जाइए। जो प्रश्न है, जो ईश्वर अवतार ना लेवे वो कंस। जी बताएं, वो पढ़ा है, वो कंस या तो कंस पढ़ा है? जिन्होंने वो कंस पढ़ा है। एग्जैक्टली और ये गलत है कि नहीं पिनाक भाई आप बताइएगा। शायद इनकी हिंदी ठीक है कमजोर आगे है सर। बढ़िए, चलो जी वो पढ़ लिया, जी अभी आगे बढ़िए, वापस पढ़ लेता हाँ हूँ। एक मिनट हाँ वापस मैं पढ़ रोकता हूँ लें। जरा, एक मिनट। हाँ पढ़ते हैं वापस पढ़ते हैं, नो प्रॉब्लम। पिनाक भाई आप हमारे साथ रहिएगा, अभी फिलहाल के लिए माइक म्यूट रखिएगा, मैं आपसे बात रखूंगा क्योंकि आपको मैंने स्टेज पे ले लिया तो आप साथ रहिएगा, तो माइक म्यूट रखिएगा, धन्यवाद। कंप्लीट मैन भाई दोबारा लेके आ रहा हूँ, अब पढ़ें आप जी। हाँ, जो ईश्वर अवतार ना लेवे तो कंस रावनिधि दुष्टों का नाश कैसे हो सके। ठीक है। रावनिधि, ये एक मिनट फिर गलत पढ़ा है, रावनिधि कहाँ है? रावनिधि है ना, वो रावनादि। हाँ नादी है, ईदी नहीं है, नादी, रावनादि। निधि, निधि नहीं है, आपने रावनिधि पढ़ा है, दोबारा सुनाऊं? नादी है। हाँ गलत नहीं पढ़े मेरे सामने, अब मेरे सामने हिंदी गलत नहीं पढ़नी अब, ठीक है ना जी? जी अरे जी हाँ आगे आगे पढ़े। जी जी पढ़ें। उत्तर प्रथम जो जन्म है वो अवश्य मुक्त को प्राप्त होता है। जो ईश्वर अवतार शरीर धारण किए बिना जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करता है, उसके सामने कंस और रावणादि एक कीड़ी के समान भी नहीं। वह सर्वव्यापक होने से कंस रावणादि के शरीर में भी फिर रावणादि फिर रावणादि पढ़ा आपने? अरे आप रावणादि है, रावणादि है वो रावणादि। अरे रावण नहीं, हाँ आदि है, आदि नहीं है वो, रावणादि है वो, ना है वो रावणादि ना न नहीं है वो, रावणादि जी, ईदी नहीं है वो, ना है, ईदी नहीं है, अरे ईदी नहीं है वो ना, अरे ईदी नहीं होता है वो, रावणादि होता है। जब आप पूरा पढ़ेंगे तो रावणादि होगा। रावणादि समझ नहीं आता, रावणादि पढ़ा रहे हैं आप। रावणादि हिंदी की आप बताऊं 12 मुझे अफसोस है, मुझे अफसोस है कि मुझे हिंदू दोस्तों को हिंदी सिखानी पड़ रही है, मुझे दुख है। चलें आगे पढ़ें, कोई बात नहीं आपको सिखाने की कोई जरूरत नहीं, आपके समझ में, मैंने पहले ही बोला ना आपकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो चुकी है। आप लोग अभी एंड में पता चलेगा किसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है, देखें जरा आगे पढ़ें जी। हाँ बताए रावणादि के शरीर में आगे पढ़ें, परिपूर्ण हो रहा है जी आगे। हाँ, जब चाहे उसी समय मर्म छेदन नाशन, जब चाहे उसी समय मर्म छेदन कर नाश कर सकता है। भला इस मर्म छेदन स्वभाव युक्त परमात्मा को जी क्या ठीक है पढ़ते जाएं, आपको आवाज लेट आ रही है जी, पढ़ें। हाँ, स्वभाव युक्त परमात्मा को एक शुद्ध जीव के मारने के लिए जन्म मरण युक्त कहने वाले को मूर्खपन से अन्य कुछ विशेष उपमा मिल सकती है। जी धन्यवाद। क्या लिखा है यहाँ पर? हाँ इसमें लिखा हुआ है, हाँ इसमें लिखा हुआ है, हाँ इसमें लिखा हुआ है कि जिन देवी देवताओं की मूर्तियां इस विचार की बुनियाद पर बनाई जा रही हैं कि वो अवतार लेते हैं और उनकी मूर्तियां बनाई जाती हैं, तो ये समझ लो कि अवतार मानना ही, यानी मूर्ति तो दूर की बात है, अवतार मानना भी मूर्खपन से अन्य कुछ विशेष उपमा मिल सकती है। क्या मुराद है इसका? अर्थात मतलब ये है कि जो बंदा अवतार मानता है
कि ईश्वर को जन्म मरण युक्त से गुजरना, इस मृत्यु और जन्म से गुजरना पड़ता है कंस और रावण आदि मनुष्य या दुष्ट मनुष्यों के नाश के लिए, वो मूर्ख है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। मूर्ख की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी होती है।